अक्सर हमने ये सुना है कि पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। इस संसार में माँ और बेटे का ही एक ऐसा रिश्ता है जो कि सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता माना जाता है। मतलब हो सकता है कि बाप के अपने बेटे से लड़ाई हो जाए, भाई की अपनी बहन से लड़ाई हो जाए, इन दोनों के बीच में हिंसा कहीं बढ़ जाए, पर माँ कभी भी अपने बेटे का नुकसान नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि उसके बेटे को थोड़ी सी भी खरोच आए। पर आज का केस सुनने के बाद आपको ये चीज गलत लगेगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज की कहानी शुरू करते हैं। 6 जनवरी को 39 साल के सूचना सेठ अपने 4 साल के बेटे के साथ बेंगलोर से गोवा घूमने के लिए जाती है। वे गोवा में अपने बेटे के साथ 3 दिन रुकती है। वह गोवा में अलग अलग जगह घूमती है। इसके बाद वे 8 तारीख की रात अपने होटल के रिसेप्शन में फोन करके अपने लिए एक टैक्सी करने की बात करती है। दरअसल सूचना गोवा से बेंगलोर टैक्सी के थ्रू जाना चाहती थी। इस बीच होटल के स्टाफ को ये लगा कि शायद उनके कस्टमर को कोई इमरजेंसी काम आ गया है, इस वजह से वो गोवा से बेंगलोर जाना चाहती है। तभी होटल के स्टाफ से उसे फ्लाइट में जाने के लिए बोला था कि अगर आपको इमरजेंसी काम है तो आप फ्लाइट में भी जा सकते हो, पर सूचना सेठ ने उसे बोला था कि उसे टैक्सी में ही जाना है। इसके बाद होटल के रिसेप्शन वालों ने सूचना सेठ के लिए एक टैक्सी का अरेंजमेंट किया और टैक्सी वाले ने 30,000 रुपए का बजट बताया। रिसेप्शन वालों ने सूचना सेठ से इस बारे में बात की और वो उस चीज के लिए मान गई। रात को करीब 1 बजे सूचना सेठ उस होटल से चेकआउट करती है और बाहर ही उसका ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो गाड़ी में जाके बैठ जाती है और ड्राइवर को ये बोलती है कि उसका बैग रिसेप्शन में पड़ा है तो वो उसका बैग लेकर आ जाए। ड्राइवर उसका बैग लेने गया तो उसका बैग बहुत ज्यादा भारी था। अब ड्राइवर को कुछ लगा तो था कि इस बैग में ऐसा तो क्या है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा भारी है, पर ड्राइवर ने सोचा कि जैसे कि ये लड़की है तो लड़की अक्सर अपने साथ बहुत सारा सामान कैरी करती है, इस वजह से हो सकता है कि इसके अंदर कुछ भारी सामान हो। पर फिर भी इस ड्राइवर ने सूचना सेठ से पूछा कि आपका बैग कुछ ज़्यादा ही भारी है। तब सूचना सेठ ने बोला कि उसके अंदर उसका कुछ सामान है, इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा भारी है। इसके बाद ड्राइवर सूचना सेठ को लेकर के बेंगलुरु के लिए निकल जाता है। अगली ही सुबह होटल पे सफाई कर्मचारी आया। वो सूचना सेठ के रूम को साफ करने लगा, तभी उसे वहाँ पर कुछ खून के धब्बे दिखते हैं। इस बात की जानकारी वो अपने मैनेजर को देता है और तभी वहाँ पे उस होटल का मैनेजर आ जाता है। मैनेजर ये सारी चीजें देख करके सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करता है। थोड़ी ही देर बाद गोवा पुलिस वहाँ पे आ जाती है। पुलिस ने छानबीन की और पूछा कि पिछली रात इस रूम के अंदर कौन रुका था। मैनेजर पुलिस को बताता है कि 3 दिन से इस रूम के अंदर सूचना सेठ रुकी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने यह पूछा कि वो कहाँ गई। तब उन्होंने ये बताया कि कल रात उन्होंने हमें गोवा से बेंगलोर जाने के लिए एक टैक्सी अरेंज करने के लिए बोला। हमने उनके लिए वो टैक्सी अरेंज की और वो गोवा से बेंगलोर जा रही है। इसके बाद स्टाफ में से एक व्यक्ति आता है और पुलिस को ये बताता है कि जब सूचना सेठ ने चेक इन किया था तब उनके साथ में उनके 4 साल का बेटा मौजूद था, पर जब कल रात को उन्होंने चेकआउट किया था तब उनके साथ उनका सिर्फ सामान ही था, उनके 4 साल का बेटा उनके साथ नहीं था। इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरा चेक किए। जब पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरा चेक किए तो पुलिस को ये बात सच मालूम हुई। इसके बाद पुलिस ने रिसेप्शन से सूचना सेठ का नंबर निकाला और उसे फोन किया, पर सूचना सेठ का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इस बीच पुलिस चाहती थी कि किसी भी तरीके से वो सूचना सेठ के संपर्क में आए। इसके बाद पुलिस ने रिसेप्शन से उस ड्राइवर के नंबर लिए। पुलिस उस ड्राइवर को फोन करती है और सूचना सेठ से बात करती है कि होटल के जिस रूम में वो रुकी हुई थी उस रूम के फर्श पे जो खून लगा हुआ है वो किसका है। इस पर सूचना पुलिस को ये बोलती है कि वो ब्लड सिर्फ उसके पीरियड का ब्लड है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। इसके बाद पुलिस उसे अपने बच्चे के बारे में पूछती है। तब वो बताती है कि गोवा के एक शहर में उसने अपने रिलेटिव के यहाँ अपने बच्चे को छोड़ दिया है। पुलिस सूचना से उस रिलेटिव का पता पूछती है। इसके बाद पुलिस अपना एक आदमी उस एड्रेस पे भेजती है। थोड़ी ही देर में पुलिस को ये पता चल जाता है कि सूचना सेठ झूठ बोल रही है। इसके बाद पुलिस ने फिर से ड्राइवर को फोन किया, पर पुलिस ने इस बार सूचना सेठ से बात ना करते हुए सीधा ड्राइवर से बात की और ड्राइवर को ये सारा माजरा समझाती है। इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर से पूछा कि अभी तुम कहाँ हो। तब ड्राइवर ने पुलिस को ये बताया कि वो कर्नाटका के त्रिदुर्ग में आ चुका है। इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर को ये बोला कि अपने पास के पुलिस स्टेशन का पता लगाओ और सूचना सेठ को उस पुलिस स्टेशन में लेके जाओ और वहां पर उस पुलिस स्टेशन का जो सुपरवाइजर है उससे गोवा पुलिस की बात करवाओ। ये सारी जानकारी मिलने के बाद ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं घबराया और वो वैसे ही था जैसे कि पहले था। उसे पता था कि अगर वो घबराया या फिर उसने कुछ भी करा तो सूचना सेठ को शक हो जाएगा कि पुलिस ने उसको किस चीज के लिए बोला। इसके बाद ड्राइवर ने कहीं पर गाड़ी रोक करके सूचना सेठ से माफी मांगी और बोला कि उसे 2 मिनट चाय पीनी है, उसका फोन आ रहा है, उसे बात करनी है। इसके बाद वो वापस ड्राइविंग करने लग जाएगा। इसके बाद ड्राइवर बाहर निकल के आसपास के लोगों को पुलिस स्टेशन के बारे में पूछने लग जाता है। इसके बाद वहाँ के लोग ड्राइवर को पास के ही एक पुलिस स्टेशन का एड्रेस बताते हैं। ड्राइवर वापस आकर के गाड़ी में बैठ जाता है और सूचना सेठ को उस पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाने लग जाता है। इस बीच ड्राइवर ने यह बताया कि सूचना सेठ आराम से बैठ करके पूरी सब्जी खा रही थी। इसके बाद ड्राइवर सूचना सेठ को बिना बताए ही पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहां जाने के बाद थाने के सुपरवाइजर से बात करता है और उसकी गोवा पुलिस से बात करवाता है। गोवा की पुलिस वहां की पुलिस को ये बोलती है कि इसका बैग चेक किया जाए। जब ए मंगला की पुलिस ने सूचना सेठ का बैग खोला तो वो उस बैग को देख करके दंग रह गई। उस बैग में 4 साल के बच्चे की बॉडी थी
जो कि कपड़ों से ढकी हुई थी। ए मंगला की पुलिस ने जब सूचना सेठ से इस बॉडी के बारे में पूछा कि ये किसकी है, तो उसने बताया कि ये उसका ही बच्चा है। ड्राइवर भी ये सारी चीजें देख के दंग रह गया। पर बड़ी बात यह है कि सूचना सेठ उस ड्राइवर की वजह से ही पकड़ में आई। अगर वो ड्राइवर थोड़ा सा भी घबरा जाता या फिर थोड़ी भी कुछ एक्टिविटी करता, सूचना सेठ पकड़ में नहीं आती। प्लस गोवा की पुलिस जिसने इतने अच्छे तरीके से इस केस को सुलझाया, पुलिस ने सूचना सेठ को गोवा शिफ्ट कर दिया। इसके बाद गोवा पुलिस इस केस की छानबीन करने लगी। कुछ देर बाद पुलिस के पास में सूचना के बेटे की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई थी। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बच्चे की जो डेथ है दम घुटने और घबराने की वजह से हुई। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस को यह पता चला कि सूचना सेठ ने अपने बच्चे को तकिए से मारा है। इसके बाद वो खुद आत्महत्या करने वाली थी। इसके लिए उसने कैंची से अपने हाथ की कलाई काटी, पर वो अपनी पूरी कलाई नहीं काट पाई। और वो जो होटल के रूम के फर्श के अंदर जो खून लगा हुआ था वो सूचना सेठ का ही था। बच्चे की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी उसकी डेथ दम घुटने और घबराने की वजह से हुई थी। डॉक्टर ने यह बताया था कि उसके फेफड़े और बाकी ऑर्गन सूजे हुए थे। इतने बड़े अपराध के पीछे की जब वजह आपको पता चलेगी तब आपको ये लगेगा कि नॉर्मल आदमी ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान भी इस प्रकार का क्राइम कर सकते हैं। सूचना सेठ एक आईटी स्टार्टअप की सीईओ भी थी, पर सूचना सेठ कोई आम औरत नहीं थी। वो विश्व की टॉप 100 एआई महिलाओं में से एक थी जो एआई में एक्सपर्ट थी। सूचना सेठ ने वेंकट रमन से 2010 के अंदर शादी करी थी और 2019 में उनको एक लड़का हुआ। अब जैसे कि आपको मालूम होगा, अगर किसी कपल के अगर बच्चा होता है तो उन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत ज्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं क्योंकि उनकी फैमिली पूरी हो जाती। पर सूचना सेठ के केस में ऐसा नहीं था। 2019 के बाद जैसे ही कोरोना आया, इन दोनों के बीच में दूरियां आना स्टार्ट हो गई और किसी बात को करके इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। ये लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ती गई। इसी बीच 2022 के अंदर सूचना सेठ ने अपने पति से तलाक लेने का फैसला लिया और उसने ये बोला था कि उसका पति उसका और उसके बच्चे का शोषण करता है। इसके बाद सूचना सेठ ने तलाक की याचिका दर्ज करी और इन दोनों का तलाक हो गया और बच्चे की कस्टडी मां को मिल गई। पर कुछ ही दिन बाद वेंकट रमन ने अदालत से ये गुजारिश की कि वो अपने बच्चे से मिल सके। इस बीच अदालत को भी ये बात सही लगी और अदालत ने संडे का एक टाइम फिक्स किया कि इस टाइम ये 1 से 2 घंटे अपने बच्चे के साथ रह सकता है और ये अपने बच्चे के आसपास भी रह सकता है। आसपास इन द सेंस कि उस कॉलोनी के आसपास भी ये लोग। पर इस बात से सूचना सेठ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि वेंकट रमन उसके बच्चे से बिल्कुल दूर रहे, वो उन दोनों से मिलने के लिए कभी आए ही नहीं। इस बात का गुस्सा उसके दिल में बैठ गया था। इसीलिए जब उसे पता चला कि 6 जनवरी को उसका पति वेंकट रमन किसी दूसरे देश गया हुआ है किसी काम से रिलेटेड, इसलिए उसने 6 तारीख को गोवा जाने का प्लान बनाया और उसने सोचा कि गोवा के किसी होटल के अंदर वो अपने बच्चे को जान से मार देगी। इसके बाद वो खुद भी आत्महत्या कर लेगी। अब वो होटल में तकिए से अपने बच्चे को तो मार देती है, पर वो जैसे ही आत्महत्या करने की कोशिश करती है, मतलब वो कैंची से अपनी कलाई काटती है, पर शायद उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आत्महत्या कर सके। इसलिए उसने अपने बेटे को बैग में भर करके वापस अपने घर जाने का प्लान बनाया और वो जो रूम के फर्श पे जो ब्लड लगा हुआ था वो सूचना सेठ की आत्महत्या करने की नाकाम कोशिश की वजह से ही था। और पुलिस को उस रूम के अंदर एक तौलिया भी मिला जो खून से सना हुआ था। इस बात की सूचना वेंकट रमन को 8 तारीख को मिली, तब वो जकार्ता के अंदर था। के बाद 2 दिन बाद वो बेंगलोर आया और उसने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार किया। पुलिस के बहुत ज्यादा पूछताछ करने के बावजूद भी सूचना सेठ ये नहीं बोल रही थी कि उसने ही अपने बेटे का खून किया है, पर सबूत सारे उसके खिलाफ है। शायद वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं थी या फिर हो सकता है उसे इस चीज का बुरा लगा। इस चीज को उसने इतना ज्यादा बड़ा कर लिया, इसकी वजह से उसने सोचा कि हम दोनों ही खत्म हो जाते हैं, मैं अपने बच्चे को मार देती हूँ, उसके बाद खुद भी। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस प्रकार के अजीबोगरीब केस इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे।